क्या आपको लगता है कि जीवन में रुकावटें बार बार आ रही हैं? हो सकता है कि इसके पीछे पितृदोष हो। जुलाई 2025 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? 7 या 8 सितंबर? क्या सही तिथि पर श्राद्ध करना जरूरी है? इस वीडियो में जानिए पितृपक्ष की सटीक तारीखें, नियम और एक ऐसा आसान उपाय जिससे आपके पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि एक छोटी सी चूक भी पितरों की नाराजगी का कारण बन सकती है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में आप सभी जानेंगे कि वर्ष 2025 कब से शुरू होगा और पितृपक्ष कब से शुरू होगा। 7 सितंबर या 8 सितंबर को श्राद्ध तर्पण की तिथि और समय तय किया जाएगा। इस दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह भी जानेंगे। मैं आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और सरल उपाय बताने जा रहा हूं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और संतुष्ट होते हैं, पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिजनों को पितृ दोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से सभी कष्टों और परेशानियों का निवारण होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही तरीके से करने के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। प्रिय भक्तों, गण शास्त्रों में मनुष्यों के लिए देव अरण, अर्षि आरण और पितृ अरण का उल्लेख है। इनमें श्राद्ध तर्पण द्वारा पितृ अरण का निवारण आवश्यक है, क्योंकि जिन माता पिता ने हमारे स्वास्थ्य और सुख के लिए अनेक यात्राएं की हैं, यदि हम उनके अरण से मुक्त नहीं हुए तो हमारा जन्म निरर्थक है। इनके एरण को हटाने में ज्यादा खर्च नहीं आता। केवल एक वर्ष में उनकी पुण्यतिथि पर जल, तिल, यवकुश और पुष्प से उनका श्राद्ध संपन्न करके गौग्रास देकर 3 या 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने से एरण हट जाता है और पितरों की कृपा प्राप्त होती है। जो काम इतनी आसानी से हो सकता है उसके लिए इंतजार नहीं करना चाहिए। इसके लिए जिस महीने माता पिता की मृत्यु हुई हो उस महीने के आश्विन कृष्ण महालय पक्ष में श्राद्ध के अलावा श्राद्ध तर्पण, गौग्रास और ब्राह्मण भोजन अति आवश्यक है। इससे पितृगण प्रसन्न होते हैं और हमारा सौभाग्य बढ़ता है। पुत्रों को अपने माता पिता की पुण्यतिथि पर दोपहर में पुनः स्नान करके श्राद्ध करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। उन्हें स्वयं भोजन कराना चाहिए। जिस स्त्री के घर में पुत्र या पुरुष न हो वह अपने पति की मृत्यु तिथि पर उनका श्राद्ध स्वयं कर सकती है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू करके आश्विन कृष्ण अमावस्या तक पितरों का तर्पण और विशेष श्राद्ध के 15 दिन अवश्य करने चाहिए। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में यमराज यमपुरी पितरों को मुक्त कर देती है और वे अपने बच्चों और वंशजों से भिक्षा लेने भूलोक आते हैं। सूर्य कन्या राशि आने पर वे यहाँ आकर अमावस्या तक घर के द्वार पर ही रहते हैं। सूर्य कन्या राशि आने का कारण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष का नाम कर्णगत है। जिन लोगों के माता पिता स्वर्गवासी हो गए हैं उन्हें इस पक्ष में प्रतिदिन पितरों को दान देना चाहिए तथा पितरों की पुण्यतिथि पर उनका श्राद्ध पिंड दान करना चाहिए। उस दिन ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए तथा वस्त्र आदि दान करना चाहिए, दान आदि देना चाहिए। इस पूरे पक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है और न तो नए कपड़े बनवाए जाते हैं न ही पहने जाते हैं। आइए जानते हैं किस तिथि किस वर्षगांठ पर श्राद्ध तर्पण किया जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद नहीं आया है तो वीडियो को लाइक करके वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 7 सितंबर 2025 को भाद्रपद पूर्णिमा है। इसी दिन अर्षि तर्पण श्राद्ध किया जाएगा। 7 सितंबर को चतुर्दशी तिथि है जो रात्रि 11:38 तक है। उसके बाद पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी जो पूर्णिमा व्रत है। इसी दिन अनंत चतुर्दशी व्रत भी किया जाएगा, गणेश विसर्जन भी किया जाएगा और 7 सितंबर को अर्षि तर्पण है। आश्विन मास कृष्ण पक्ष प्रतिपदा जो 8 सितंबर से शुरू हो रहा है, इसलिए प्रतिपदा का श्राद्ध 8 सितंबर को किया जाएगा। 8 सितंबर को पूर्णिमा है जो रात 11:38 तक है, इसलिए इसी दिन श्राद्ध पूर्णिमा भी की जाती है। मध्याह्न काल प्रतिपदा श्रद्धा ETC will be done in the year 2025 पितृपक्ष starts on 7वीं सितंबर with भाद्रपद पूर्णिमा and ends on 21वीं सितंबर with सर्व पितृ अमावस्या।
और श्राद्ध तिथियां इस प्रकार हैं। पूर्णिमा श्राद्ध 7 सितंबर को किया जाएगा। प्रतिपदा श्राद्ध 8 सितंबर को किया जाएगा। द्वितीय श्रद्धा ऑन 9 सितंबर। तृतीया एंड चतुर्थी श्रद्धा ऑन 10 सितंबर। पंचमी एंड भरणी श्रद्धा ऑन 11वीं सितंबर। षष्ठी श्राद्ध 12 सितंबर को। सप्तमी श्राद्ध 13 सितंबर को। अष्टमी श्राद्ध 14 सितंबर को। नवमी श्राद्ध 15 सितंबर को। दशमी श्राद्ध 16 सितंबर को। 17 सितंबर को एकादशी श्राद्ध। द्वादशी श्रद्धा ऑन 18 सितंबर। त्रयोदशी मघा श्रद्धा ऑन 19 सितंबर। चतुर्दशी श्रद्धा ऑन 20 सितंबर। पितृ विसर्जन सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को है। 21 सितंबर को जिन लोगों को अपने माता पिता की तिथि या अपने पूर्वजों की तिथि ज्ञात नहीं है, उन्हें अमावस्या तिथि के दिन श्राद्ध तर्पण करना चाहिए। और जिन लोगों की मृत्यु पूर्णिमा तिथि के दिन हुई है, उन्हें श्राद्ध आप अष्टमी, द्वादशी या विशेष रूप से अमावस्या तिथि के दिन करना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान जिन्हें प्रतिदिन अपने पितरों को जल अर्पित करना चाहिए, उन्हें भोजन कराना चाहिए। शाम के समय उन्हें दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। इस दौरान उन्हें पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए या पितृ सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दौरान ब्राह्मणों को गरीबों को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को अपने पूर्वजों को जल अर्पित करना चाहिए। पितरों के निमित्त श्राद्ध कर्म करना चाहिए, जो सुबह 11:30 से दोपहर 2:30 के बीच करना चाहिए। इस दौरान दही, काले तिल, गाय का घी और गुड़ दान करना चाहिए। पितरों के निमित्त गाय और कुत्तों को भोजन कराना चाहिए और कौओं को भोजन कराना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उन्हें नया वाहन, जमीन, कपड़े आदि नहीं खरीदने चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उन्हें कुछ भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्हें शराब, मांस, पान, बैंगन, प्याज, लहसुन, सफेद भोजन, तिल, लौकी, मूली, काला नमक, सत्तू, जीरा, मसूर, राई, चना और चने से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और न ही कोई नई वस्तु खरीदनी चाहिए। पितृपक्ष के दौरान बाल, दाढ़ी, नाखून आदि नहीं कटवाने चाहिए। इस दौरान स्नान करते समय तेल या मलहम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। पितृपक्ष के दौरान उन्हें अपने बुजुर्गों और पूर्वजों का अपमान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दौरान उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान उन्हें सोना और नई चीजें नहीं खरीदनी चाहिए। इस दौरान उन्हें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, इससे उन्हें अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। इस प्रकार यदि घर में वंश वृद्धि नहीं हो रही हो और कारोबार ठीक से नहीं चल रहा हो, तो अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से वह कारोबार भी अच्छा चल सकता है और सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो सकते हैं। अगर वीडियो जानकारी पूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और ऐसे ही सटीक और उपयोगी धार्मिक ज्ञान के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि अगली बार भी कोई जरूरी जानकारी आपसे न छूटे। जय पितृदेव।